हेलो दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है हिडो हंट कंसल्टिंग चैनल में। मैं विवेक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था आप लोगों को कि मैं सबसे पहले मध्यकालीन भारत का जो सेक्शन है वो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मध्यकालीन भारत का सेक्शन में हम क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना है और कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो लाया है। तो आप देख रहे होंगे इस पीडीएफ में कि जो भी जैसे कि क्या क्या है, हमारा जो मेन जो वंश है, जो काल हैं, उनको डिफाइन किया गया है यहाँ पे। उसके बारे में बताया गया है। तो पहला जो है वो है भारत पर अरबों का आक्रमण। तो जब प्राचीन काल जो था हमारा भारत का, वो जब ख़त्म हो रहा था उसी टाइम में हमारे जो भारत पे जो मुस्लिम आक्रमण हुए, पहला मुसलमान आक्रमण होता है, उसको बोलते हैं अरब जो आक्रमण किए। तो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ, तो वो अरब के लोग थे, अरब के शासक थे। तो वो इसी को भारत पे अरबों का आक्रमण बोलते हैं। और उसके बाद सबसे पहला जो हमारा जो अरब का जो शासक था वो था अब्दुल्ला। 711 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया, जो असफल रहे। और उसके बाद 711 ईस्वी में बुंदेल ने भी किया, जो भी असफल रहे। तो सबसे सफल जो था वो 2712 ईस्वी में आया, जो कि मोहम्मद बिन कासिम था। जो प्रथम सफल आक्रमण जिसको बोलते हैं वो थे। वो हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार, जो है हमारा इतिहासकार, उनके अनुसार 712 ईस्वी हम इसको लेके चलते हैं। तो उसके बाद जो हमारे दूसरे जो शासक आए वो महमूद गजनबी। जो महमूद गजनबी जो था वो 17 बार आक्रमण किया इंडिया पे, 17 बार। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। और उसके बाद है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मोहम्मद गोरी। जो मोहम्मद गोरी है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? तो क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान, जो हम जानते हैं कि एक राजपूत वंश का एक सब बहुत ही महान शासक था, तो पृथ्वीराज चौहान के साथ इनकी लड़ाई हुई थी। तो पहली लड़ाई में तो ये हार गए थे, दूसरी लड़ाई में इन्होंने जीत लिया और पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनको बंदी बना लिया गया। इसलिए ये मोहम्मद गोरी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब हम लोग आते हैं राजपूत वंश। जो जब हमारा ये जो भी शासक थे मोहम्मद गोरी, जो इंडिया से चले गए, तो उसके बाद जो राजपूतों का एक विस्तार हुआ। तो जिसमें राजपूत के वंश सामने आए, जैसे कि जिसमें परमार वंश है, चौहान है, प्रतिहार है, सोलंकी है, चंदेल है, ये सब थे। तो जो राजपूत थे वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में संघर्ष करते थे, मतलब एक दूसरे के साथ संघर्ष करते थे। इसलिए उनकी जो सत्ता थी वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। जब आप आपस में संघर्ष करने लगेंगे तो जो बाहर का लोग होगा वो फ़ायदा उठा लेगा। इसलिए इनकी सत्ता बहुत दिन तक नहीं चल पाई थी। तो उसके बाद आता है सल्तनत काल। काल का मतलब क्या है कि सल्तनत काल में यहाँ जो शासक हुए वो अपने आप को सुल्तान मानते थे, और सुल्तान होने के कारण इनको सल्तनत काल कहा गया। तो सल्तनत काल में जो सबसे पहला हुआ वो हुआ गुलाम वंश, जो कि दास वंश भी बोलते हैं। वो 1206 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो गुलाम वंश के जो संस्थापक थे और जिसको हम सबसे महान शासक बोल सकते हैं, सबसे फेमस जो बोल सकते हैं, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 4 साल तक अपनी शासन चलाए, 1206 से 1210 तक। उसके बाद बहुत सारे इसमें जो हुए वो अब डिटेल्स में हम इनके जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। और आपको जिस उसके बाद आया खिलजी वंश। खिलजी वंश में था, जो सबसे मेन था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था। और इन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं लागू की, सैन्य व्यवस्था लागू की, तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसके बाद आया तुगलक वंश। तुगलक वंश जो थे वो 1320 से 1414 तक रहे। जो सबसे इसमें मेन जो शासक थे वो थे गियासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने 5 साल तक शासन किया। उसके बाद है सैयद वंश। सैयद वंश में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा शासक है वो मुबारक शाह, जिन्होंने 1421 से 1434 तक शासन किया। और जो सैयद वंश का कार्यकाल था वो था 1414 से 1451 ईस्वी तक। उसके बाद आता है लोदी वंश, जो अफ़गान के शासक थे। जो लोदी वंश थे वो अफ़गानी थे। तो लोदी वंश ने शासन किया 1451 से 1526 तक। तो सबसे जो मेन लीडर थे इसमें, जो सबसे मेन शासक थे वो थे बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो हम इनके बारे में भी लोदी वंश का जो चैप्टर लाएंगे उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर जो आएगा बीच में वो है विजयनगर आक्रमण। विजयनगर जो आक्रमण है वो भी बहुत
इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। भक्ति एवं सूफी आंदोलन भी था, जिसके जो चैप्टर हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है मुग़ल वंश। मुग़ल वंश, जब हमारा ये सल्तनत काल ख़त्म हुआ उसके बाद मुग़ल वंश आया। तो मुग़ल वंश में आया तो मुग़ल वंश के जो सबसे पहला जो शासक थे वो थे बाबर। बाबर के बारे में हम ज़्यादातर जो डिटेल्स होंगे वो पढ़ेंगे मुग़ल वंश में। तो बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब के बाद उत्तर मुग़ल काल शुरू होता है और इसका पतन हो जाता है मुग़ल वंश का। और इसी के साथ हमारा जो मध्यकालीन भारत होता है वो समाप्त हो जाता है, और आधुनिक भारत, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। तो इन सब के बारे में जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया है यहाँ पे, उसके बारे में हम डिटेल्स में हर चैप्टर वाइज क्लास लेके आएंगे, और उनके जो PDF होंगे, जो भी क्लास नोट्स होंगे, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिए जाएंगे। तो ये जो नोट्स है, ये फिलहाल मेरे हाथ हैंड रिटन नोट्स है, और ये बहुत ही इजी है और आपको याद करने में बहुत ही आसान होगा। तो आप इसको जल्दी से समझ पाओगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े, और जो आपकी प्रिपरेशन की जो सीढ़ी है उसको आगे बढ़ाएं, और साथ के साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर। जो भी दिक्कत आपको अगर आती है, कुछ भी दिक्कत है, अगर कोई चीज़ से टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। मैं वहाँ आपका जो भी क्वेरी होंगी उनके सॉर्ट आउट करूँगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। एक बार फिर से आप इस चैनल के थ्रू जुड़े और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।